जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे फिजिक्स। तो आज हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा बदल देता है, यानी कि वो अपनी दिशा में परिवर्तन ला देता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। कौन कौन? तो पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जबकि दूसरा नियम क्या होता है? किन्हीं विशेष वर्ण के लिए इन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ, लेकिन हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? एक डायग्राम है। ये हमारा क्या हुआ? एक डायग्राम हुआ। यह हमारा क्या है? आपतित किरण है। और यह हमारा क्या है? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। जैसे हवा, हवा हमारे क्या एक तरह का विरल माध्यम है। और यह क्या है? संघन माध्यम। कौन सा माध्यम? संघन माध्यम। जैसे पानी हो गया, पानी क्या एक प्रकार का संघन माध्यम है। तो जब हवा से पानी में जाएगा प्रकाश तो इसको यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन इसके दिशा में क्या होगा? बदलाव होगा। और इसमें एक काल्पनिक रेखा होगा जिसे अभिलंब के नाम से हम जानते हैं। यह हमारा काल्पनिक रेखा जो कि सीधा रहेगा। अभिलंब क्या रहेगा? हमेशा सीधा रहेगा। इसका नाम क्या है? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब हुआ। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है या समतल बिंदु है जहाँ पर यह आकर प्रकाश आएगा और यहीं से प्रकाश एक दूसरे दिशा में जाएगा, यानी कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा कि प्रकाश जो है अपना दिशा बदल देगा। तो ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है। यह हमारा क्या है? संघन माध्यम है। और ये हमारा जो काल्पनिक रेखा है, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और विरल माध्यम हवा होता है और संघन माध्यम पानी होता है। और ये जो यहाँ पर बिंदु है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब के निकट जाता है, यानी कि यह इधर जाने के बजाय क्या होगा? अभिलंब के निकट जाएगा। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरण है एक माध्यम, ये पहला माध्यम हुआ, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या करता है? अपने दिशा बदल देता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। यह हमारा क्या है? आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण। कौन सा किरण ये वाला है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह पहला नियम यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या? किसी विशेष वर्ण के लिए, जब विशेष वर्ण रहेगा तो उसके लिए किन्हीं दो माध्यमों में, पहला माध्यम हुआ, दूसरा माध्यम हुआ, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? तो स्नेल का नियम। साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम है। किसका नियम है? तो स्नेल का नियम है। तो अब हम समझेंगे इसका उदाहरण। आखिर प्रकाश के अपवर्तन के जो उदाहरण है क्या क्या है। मान लीजिए एक या गिलास होगा, गिलास में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अगर हम पेंसिल को डुबाएंगे तो
क्या होगा? हमारा पेंसिल तो ऊपर यहाँ पर है, लेकिन जैसे अंदर जाएगा वो पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, यह घटना होता है। अगर हम विरल माध्यम से संवहन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब के निकट जाएगा, तो पेंसिल कहाँ जाएगा? पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि यह प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में रखा हुआ सिक्का, मान लीजिए बाल्टी से, यह बाल्टी है, इसमें पानी है, अगर इसमें हम सिक्का रख देंगे तो क्या होगा? ये सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब यह पानी में है तो संघन माध्यम में, और प्रकाश जो है यह विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम से जब संघन माध्यम हम देखते हैं तो यह क्या होगा? यह इसमें कुछ बदलाव होगा, जो कि वास्तविक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें देखने में लगेगा कि पानी में सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।